वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेस्ट पैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर की पार्ट से होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप यूपीटीटी 2021 की प्रिपरेशन करें तो अकेडमी आपके लिए लेकर आए कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स यूपीटीटी 2021 के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर सभी सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल क्लासेस मिलेंगी। साथ ही 25 जनवरी से आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं 6 मार्च तक। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें और आज ही टीटी कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप टेट सीटेट की प्रिपरेशन करें तो अकेडमी आपके लिए लेकर आए फाइनल मैराथन सीरीज फॉर सीटेट 2021 के लिए। फ्री मैराथन सीरीज होगी जिसमें आपको मिलेंगी फ्री क्लासेस। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे सीटेट की फुल प्रिपरेशन के लिए। सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें आपको मिलने वाली है, तो आज ही एनरोल करें RIGTT कोड के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री। साथ ही अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही जो क्विज़ेस है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट RIGTT कोड के साथ। अनअकैडमी प्लस में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठकर लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, साथ ही लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा PDF फॉर्मेट में। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर TT प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, सभी प्राइसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। यूज करिए RIGTT कोड, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। राइट आंसर आपको बताना है किस राज्य ने उस राज्य के पहले कार्लव वर्ल्ड फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसे में ना तो गुजरात ने, ना आंध्र प्रदेश ने और ना ही राजस्थान ने। हाल ही में जो किया है वो किया है इनमें से कोई नहीं, मतलब बिहार ने। राइट आंसर आपको याद रखना है, बिहार के माध्यम से शुरू किया गया है। तो ऐसे में बिहार राज्य ने पहले वर्ल्ड कार्लव फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। सवाल आता है किसने उद्घाटन किया है? नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री हैं। किस जिले के अंदर हुआ है? बिहार के अंदर जमुई जिले के अंदर। जमुई जिले में स्थित नागी नकटी, याद रखिएगा, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया है। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए राइट आंसर क्या होगा। बिहार कहाँ पे हुआ है? जमुई जिले में, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में। साथ ही किसने किया है? मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है जिसके माध्यम से आप लोग देख पाएंगे। अगर बात करें राज्यपाल की तो राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हुआ है, उनका संबंध आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इनका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, अभिनेता, ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर कवि। ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ऐसे में आप सभी से पूछा जा सकता है इनके बारे में, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब सवाल आता है इनके बारे में, तो इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूँगा, पद्मश्री पुरस्कार विजेता ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया है। चेन्नई में अडियार कैंसर संस्थान की चेयरपर्सन थी, जिसमें वह 1954 में शामिल हुई थी। यह संस्थान सभी रोगियों को अत्याधुनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है। डॉक्टर वी शांता गुणवत्तापूर्ण सस्ते कैंसर उपचार, साथ ही सभी के लिए सुलभ बनाने के प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित हैं। पद्मश्री 1986 में अगर बात करें, और पद्म विभूषण जो मिला था, माफ़ कीजिए, पद्म भूषण जो मिला था वो 2006 में मिला था। और साथ ही उन्हें पद्म विभूषण और साथ में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है। साथ ही अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारत किस देश से खरीदेगा 21 MiG-29? और सुखोई जो खरीदने वाला है वो भी आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि 21 जो मिग है, जो MiG-29 का नाम है उसका, और 12 सुखोई खरीदेगा। सुखोई का पूरा नाम क्या है? 30 MKI, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है किससे खरीदे जाएंगे। तो ऐसे में जो खरीदे जाएंगे वो आएंगे अमेरिका के माध्यम से, नहीं है, रूस। ऑप्शन नंबर सी, रूस के माध्यम से खरीदे जाएंगे। तो भारत सरकार रूस से 21 मिग और साथ में अगर बात करें जो 12 सुखोई है वो खरीदने वाला है। इसके लिए आधिकारिक रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। इसके अलावा केंद्र रूसी राज्य द्वारा संचालित रक्षा निर्यात शाखा को भी यहाँ पर विमान के माध्यम से बड़े उन्नयन की भी खरीदारी करेगा। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, दोनों लड़ाकू विमान है जिसके बारे
में आप सभी को पता होना चाहिए। हाल ही में जब पाकिस्तान के सामने देखने के लिए मिला था 1-2 साल पहले, उस समय भी आप सभी के सामने आया था। और अगर आपको याद होगा अभिनंदन वाला जो हमने करंट अफेयर कवर किया था उसमें मिग 21 ही था, है ना, तो याद रखना है 29 सॉरी, ठीक है। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस देश के प्रधानमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है, पाकिस्तान, नीदरलैंड, आयरलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। अगर बात करें डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे और साथ में उनके पूरे मंत्रिमंडल के द्वारा ही यहाँ पर जो इस्तीफा है वो दे दिया गया है, जिसमें हजारों परिवारों के साथ में गलत तरीके से बाल देखभाल भत्ते और साथ में धोखाधड़ी के जो आरोप है वो लगे थे। उसके बाद से यहाँ पर मार्च 2021 में संसदीय चुनाव तक कार्यभार की भूमिका रहेगी, लेकिन फिलहाल सभी की तरफ से यहाँ पे जो इस्तीफा वो दिया गया है, क्योंकि इनके ऊपर घोटाले के जो मामले हैं वो लगे थे। लेकिन भारत में जितने मर्जी मामले लग जाएं कोई इस्तीफा नहीं देता है। तो ऐसे में आप सभी के सामने ऑप्शन आता है नीदरलैंड की राजधानी को लेकर, तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखी हुई है मुद्रा क्या है, यूरो, आप सभी को पता होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे में आपसे पूछा जा सकता है राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम, और साथ में मुद्रा क्या है, यूरो। साथ ही आप सभी को बता दिए प्रधानमंत्री के सहित सभी ने यहाँ पर जो इस्तीफा है वो दे दिया है। प्रधानमंत्री कौन थे, मार्क रूटो, आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस राज्य ने गोलवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसे में आप सभी को यहाँ पता होना चाहिए, जब बाल ठाकरे जी की बात की गई है तो अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की बात की गई होगी, अगर जिनको पता होगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर बात करें, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित गोलवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोलवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया गया है। याद रखिएगा, नाम बदल करके जो रखा है बाला साहेब ठाकरे गोलवाड़ा और साथ में अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया गया है, जिसको लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि के अंदर फैला हुआ है। साथ में आप सभी से ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 26 जनवरी को चिड़ियाघर में भारतीय सफारी साथ में उद्घाटन करेंगे। भारतीय सफारी के उद्घाटन के तुरंत बाद 3 विशेष 40 सीट क्षमता वाहन के साथ ही एक ऑनलाइन टिकट जो बुकिंग वाला सुविधा होगी उसको भी उपलब्ध कराए जाने का जो प्रयास है वो भी किया जाएगा। नीचे आप सभी के सामने बाला ठाकरे जी की इमेज आ जाती है। साथ ही आप सभी के सामने पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो ये जानकारी काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त विभाग किसको मिला है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना, यहाँ पे विभाग नहीं कहेंगे, हम प्रभाग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमारे द्वारा लिखा जाता है तो गूगल उसको ना अपनी तरफ से सही करने की कोशिश करता है, लेकिन गलत कर देता है। तो प्रभाग आपको याद रखना है, आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाग किसको मिला है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। नीचे आपके सामने इमेज भी आ रही है, तो अंदाजे के तौर पर आपको पता चल ही गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, किरेन रिजिजू को मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं, आप सभी को याद रखना है। ऐसे में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त जो प्रभार है वो दिया गया है, वह तब तक पद संभालेंगे जब तक श्रीपाद येसो नाइक स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि वह व्यवस्था और साथ ही आगे की जो चीज़ें होंगी उनको यहाँ पर संभालने वाले हैं। श्रीपद येसो नाइक के संबंध में जो भी चीज़ें होती हैं वो फिलहाल इनके हाथ में आने वाली हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पर तबीयत ठीक नहीं। तो नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है 7वें नंबर का, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है, किसके द्वारा किया गया ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनोहर पारिकर जी के बारे में अगर आपको पता होगा, गोवा के पूर्व सीएम रह चुके हैं। अब वर्तमान में कौन है तो आपको पता होना चाहिए, प्रमोद सावंत जी हैं। तो उन्हीं के माध्यम से किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शहर में इंस्टीट्यूट मैनेज ब्रगांजा हॉल में आयोजित समारोह में मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का जो विमोचन है वो किया है। इस पुस्तक को वरिष्ठ पत्रकार बामन सुबा प्रभु ने लिखा है। ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। इस पुस्तक के अंदर मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक श्री प्रभु की यादों को एक संग्रह किया गया है। उन्होंने गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री श्री पारिकर की जीवन यात्रा के दौरान संग्रहित किया। साथ में पुस्तक में लेखक के स्वर्गीय मनोहर पारिकर की बहुआयामी व्यक्तित्व और बयान को लेकर तमाम जानकारी आप सभी को इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसे में आपसे पूछा जाएगा विमोचन किसने किया है और लिखा किसने है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है विमोचन के दौरान की। अगला क्वेश्चन है 15वें भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे में आप सभी से पूछा गया IAMIA के बारे में, तो इसकी जो जानकारी मैंने फुल फॉर्म के माध्यम से आपको दे दी है, इंडियन डिजिटल
समिट को लेकर। ठीक है, तो इसके बारे में आप सभी से पूछा गया कि यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद आप सभी को पता होना चाहिए कौन है। अगर बात करें माननीय रविशंकर जी केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक साथ में IT कानून न्याय मंत्री हैं, तो इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। उनके माध्यम से सम्मेलन में मुख्य अतिथि भी थे और साथ में शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण भी ऐसे में उनकी तरफ से ही देखने के लिए मिला है, तो आप सभी को याद भी रखना है। शिखर सम्मेलन अपने 15वें वर्ष में विभिन्न डिजिटल पहलों जिनमें नीतियों, व्यापार और निवेश को लेकर, विज्ञापन को लेकर, साथ में डिजिटल वाणिज्य, स्टार्टअप और भी तमाम जानकारियों को लेकर किया गया। तो ऐसे में सरकार मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के साथ इस वर्ष शिखर सम्मेलन को वर्चुअली होने वाली विषय को लेकर आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना, नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा मिला है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, ओपेरा मिनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। गूगल क्लाउड पार्टनर का जो दर्जा मिला है वो इन्फोसिस को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हाल ही में इन्फोसिस ने घोषणा की है कि उसे डेटा एनालिटिक्स और साथ में स्पेस गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन में मान्यता प्राप्त हुई है। इन्फोसिस शीर्ष वैश्विक प्रणाली इंटीग्रेट्स की सूची में शामिल हो गया है जिन्हें इस विशेषता के साथ मान्यता दी गई है। तो ऐसे में आप सभी के सामने जो इमेज है वो भी आ जाती है। साथ में सवाल आप सभी के मन में होंगे बहुत सारे, जो कि मैं आप सभी के सामने लिख करके भी लाया हूँ। जिसके अंदर आवश्यकता होगी उसके अंदर आप सभी को बता दिया जाएगा। जैसे कि इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी, 7 जुलाई 1981 को, है ना। इसकी अगर बात करें जो CEO कौन है, सलील परेख, आप सभी को याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर के अंदर है। तो तीनों चीज़ें आप सभी के सामने क्लियर हो जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर प्लेन मतलब कि पायलट बनेगी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो फाइटर प्लेन चलाने वाली पहली महिला बनने वाली है जो कि गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल भी होंगी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है भावना कांत। भावना कांत के बारे में आप सभी को याद रखना है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर जो पायलट है वो चलाएंगी। वह 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी, जो एक हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान, साथ में सुखोई 30 लड़ाकू विमान मॉकअप के प्रदर्शन भी करेंगी। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है। तो ऐसे में ये तो सारी जानकारी आप सभी के सामने हो जाती है। वही दूसरी तरफ अगर बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि है लास्ट वीडियो का, 4 ऑप्शन आप सभी से पूछे गए थे। विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण कौन करेगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, नासा इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी। वही अगर बात करें अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को अवश्य दबा लें। DRDO ने CRPF को सौंपी मोटर बाइक एम्बुलेंस का नाम आप सभी को बताना है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।